दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों मैं सुधीर शांडिल्य एक बार फिर आप सभी दर्शकों का इंडिया अड्डा चैनल के खास कार्यक्रम हेल्थ कैप्सूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक से बहुत सी जानें जा रहे हैं और इसके लिए कोविड-19 को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 में जो वैक्सीन बनी उसको लेकर के अलग तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। अभी पिछले दिनों यूके की कंपनी ने इस बात को हाई कोर्ट में कबूल कर लिया है कि इसके द्वारा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट मनुष्य के शरीर पर दिखाई दे सकते हैं, जैसे शरीर के अंदर ब्लड के क्लॉट जम जाना, इसकी वजह से ब्रेन हैमरेज या फिर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। क्या सचमुच में वैक्सीन लेने वालों के ऊपर इस तरह का प्रभाव हो सकता है? क्योंकि भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका इन दोनों कंपनियों ने मिलकर के कोविशील्ड नामक वैक्सीन हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में लगाई है। देश के अंदर भी जनता के मन में ये भय है। हमारे पास अनेक तरह के लोगों के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर मांगा जा रहा था। इसके लिए आज हमने फिर एक बार हेल्थ के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत राज गुप्ता को इस कार्यक्रम में बुलाया है, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो इस समय एक अलग तरह की भ्रांतियों के साथ समाज में फैल गया है। आइए डॉक्टर प्रशांत राज गुप्ता जी से जानने का प्रयास करते हैं, कोविशील्ड वैक्सीन क्या वास्तव में हमारे शरीर के लिए कुछ खतरनाक हो सकती है? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, भारत में वैक्सीन को बड़े ही संदेह की नज़रों से देखा जा रहा है। क्या वास्तव में भारत के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन से डरने की ज़रूरत है क्या? देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन मैं आपको छोटा सा इसका इतिहास बता देता हूँ और जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको थोड़ा सा एक ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका करके एक कंपनी है जो कि वर्ल्ड की एक रिनाउंड कंपनी है और उसके कोई ये एक प्रोडक्ट नहीं है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब कंसर्न ये हुआ है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं जो कि कंपनी ने खुद कमिट किया है कि एक TTS करके एक सिंड्रोम है जिसमें थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लॉकेजेस होने की वजह से ब्रेन में स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक हो जाना या कोई भी और अकस्मात सडन प्रॉब्लम हो जाना, ये सब पॉसिबल है। बट ये है रेयर टू रेयर केसेस में। अब कंसर्न ये है कि घबराने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा अगर देखा जाए साइड इफेक्ट किसी भी दवाई के हो सकते हैं। इवन पेन किलर जो आप खाते हैं, जो वोवेरॉन का टैबलेट खाते हैं, वोवेरॉन का इंजेक्शन खाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है वोवेरॉन का इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हुए हैं, ये हमने देखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वोवेरॉन का इंजेक्शन बंद हो गया या वोवेरॉन की टैबलेट खाना बंद हो गया। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जिस चीज को हम ले रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन है, चाहे वो दवाइयां हैं, कुछ भी है, उसमें मापदंड ये देखा जाता है कि उसका फायदा कितना है, उसके नुकसान होने के चांसेस कितने हैं। अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो मिलियंस में, मतलब करोड़ों में पॉपुलेशन है। अब उस करोड़ों पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए कोई 10,000 या 20,000 लोगों को कोई दिक्कत आती है तो इसको एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाएगा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें ये वैक्सीन ने आपको नुकसान पहुंचा दिया। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि डरने से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। अब वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, मम्स एंड DPT की वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अब इसका ये रूल बना देना कि इस वैक्सीन की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होगी और आगे हम खतरे में रह सकते हैं, ये कहना गलत है। जी डॉक्टर साहब, क्या कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है? देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन अभी देखिए हार्ट अटैक के केसेस बड़े हैं, ये बात ठीक है। अब ये कह देना कि केवल कोविशील्ड ही इस पर रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखें कि लोगों का बिहेवियर चेंजेस बहुत हुआ है, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हुआ है, खान पान में चेंजेस बहुत हुआ है, ये जो आप 5G कनेक्शंस आए हैं इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, स्ट्रेस लेवल का बहुत इम्पैक्ट है। तो
केवल आप ये कह दें कि केवल कोविशील्ड और केवल वैक्सीन ही कल्प्रिट है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके अपने साइड इफेक्ट हैं, उसके अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनी ने खुद क्लेम किया है, और इसके नुकसान हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कितने लोगों को फायदा हुआ और कितने लोगों को नुकसान हुआ, उस प्रपोर्शन पे जाएंगे तो ये एक इस तरीके से बोलना गलत है। जी, जैसे आज फैलाया जा रहा है कि भाई कोविशील्ड लिया इसलिए हार्ट अटैक हुआ है, या किसी फैमिली में अगर किसी की जान चली गई है तो ये कह देना कि जी ये केवल कोविशील्ड की वजह से हुआ होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, ऐसा है, मैं आपको दोबारा से ले चलता हूं उसी एरा में जब कोविड आया था। अब उस कोविड के एरा में मैंने भी कोविड के पेशेंट देखे, मैंने पेशेंटों को वेंटिलेटर पे डाला। बहुत सारे पेशेंट के टाइम में वेंटिलेटर पे डालने में मेरे पास मास्क नहीं होता था क्योंकि इमरजेंसी थी, बहुत बार पीपी किट नहीं पहन पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को मौत हो गई या मेरे को कुछ हो गया। मेन चीज़ क्या थी कि कोविड में जो डर का माहौल था, जो फियर का माहौल था, वो जो माहौल है दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द डेथ्स, क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। और वही चीज अब हम क्रिएट कर रहे हैं फिर से। अब भाई एक कंपनी ने ये कमिट कर दिया है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन जिन को लगा है सबको ही हो जाएगा जी। अब आप इस तरीके का डर का माहौल फिर मत क्रिएट करिए, और ये मत सोचिए कि मेरे को ये हो जाएगा। कभी हार्ट में कोई दर्द होने लग गया तो आप सोचने लग जाओ कि मैंने कोविशील्ड लगाया था तो मुझे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि टाइम फ्रेम बहुत हो चुका है ऑलरेडी। अगर इस दवाई से या इस वैक्सीन से कुछ होना होता तो अभी तक हो चुका होता, और जिसको नहीं हुआ है वो मुझे लगता है कि वो सेफ है। अब कंसर्न देखिए, कोविड वैक्सीन ना करके अब अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए ना। जब कोविड का टाइम हुआ था तब सब लोग टाइम पे खा रहे थे, टाइम पे सो रहे थे, टाइम पे योगा कर रहे थे, खाने में वो सब डाइट ले रहे थे जैसे करनी चाहिए। वो वाली आदत कहां चली गई? उस चीज को हम नहीं गौर कर रहे हैं। हम गौर कर रहे हैं कि वो वैक्सीन को और उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट को। अब जो चीज हो चुकी है उसको ना करके जो हमारे हाथ में है वो तो पहले करें ना। आज ब्रिटेन की कंपनी सवालों के घेरे में क्यों आई हुई है? ब्रिटेन की कंपनी सवालों के घेरे में इसलिए आ गई क्योंकि ब्रिटेन में उसने हाई कोर्ट में कमिट किया है कि उसका जो एक सिंड्रोम है जिसको टीटीएस बोलते हैं, वो उसकी वैक्सीन की वजह से हो सकता है, और ये रेयर टू रेयर सिंड्रोम है। अब वो कंपनी ने, देखिए हमेशा ये याद रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ड्रग जब भी लॉन्च होती है तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके अपने इफेक्ट्स होते हैं, और हर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बताना कि उसकी दवाई से या उसकी वैक्सीन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स पॉसिबल हैं। दिस इज रूल्स, दिस इज मतलब यूएस एफडीए और जो ड्रग एफडीए के ये रूल्स हैं। अब बताना गलत नहीं है, जागरूक करना गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन ये सब लोगों में ये बीमारी करेगा। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई आप कोई भी दवाई ले लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं पेन किलर ही ले लीजिए, इतना छोटा एग्जांपल लेता हूं कि आप गैस का इंजेक्शन रेंटेक ले लीजिए। मैंने अपनी आंखों से रेंटेक से लोगों को रेस्पिरेटरी अरेस्ट होते हुए देखा है। इंजेक्शन लगा, इतनी एकदम एनाफाइलेक्सिस हुआ, उसको सडनली उसको सांस लेने में दिक्कत हुई और वो पेशेंट अरेस्ट में चला गया। अब ये नोन है कि किसी को एलर्जी किसी भी ड्रग से हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है रेंटेक का इंजेक्शन बैंड हो गया। लेकिन रेंटेक के इंजेक्शन में आप साइड इफेक्ट्स में आप जाएंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है ये, लेकिन रेयर टू रेयर है। ऐसे ही वैक्सीन का भी रेयर टू रेयर है, और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई आपके टाइम में आपकी किस्मत के ऊपर ही है कि किसको क्या हो जाएगा। ये वैक्सीन को पूरी तरह से कल्प्रिट करना ये भी गलत है। एक बार की मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उदाहरण। मैं अपने इंटर्नशिप के टाइम पे बात है, एक हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे और हम एक पेरिफेरल यूनिट होती थी जो विलेजेस में होती थी, तो वहां पे हम वैक्सीन लगाने जाते थे एज ए इंटर्न। तो नियरली आप मान के चलिए एक इंटर्न कम से कम 60-70 बच्चों को वैक्सीन लगाता था। अच्छा, अब वो मेरे को कहते थे, देख तुम लोगों ने बच्चों, तुम लोगों ने देखा है कि इस वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट है, इस वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और यहां तक ये हो सकता है कि बच्चा ऑन द स्पॉट मर भी सकता है। तो वो ये कहते थे, यार ये ना किस्मत है, किसकी जान तुम्हारे हाथ में ये है, तुम्हारी नीयत खराब नहीं है। तो वो कहते थे इससे बचने का एक ही तरीका है कि भैया आओ सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करो कि भाई ये जो वैक्सीन है आज मेरे से किसी का नुकसान ना हो जाए, और यही तरीका है। क्योंकि अगर आप ये सोच के चलते हो कि भैया वैक्सीन से नुकसान होगा, कोई मर जाएगा तो वैक्सीन लगाना बंद कर दोगे, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको ये देखना है कि भैया ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये हो सकता है। उस 1 in 1 million जो पॉसिबिलिटी अगर वो मेरे घर मेरे क्लिनिक पे हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इसमें मेरा बस टारगेट यही है, देखो गवर्नमेंट का इंटेंशन ठीक थी, कंपनी की इंटेंशन ठीक थी, बनाने वालों की इंटेंशन ठीक थी। उनका मोटिव ये था कि भैया जो एक कोविड वायरस अनजाने में जो आया है, क्रिएट हुआ है, उससे लोगों की जान को बचाना है। अब उस फेज में कोई एक प्रोडक्ट डेवलप हुआ, उसने एक साइड इफेक्ट क्रिएट किया, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये कहें कि कोई 100% श्योरिटी लेके बैठा हुआ है कि उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। काली मिर्च भी अगर कोई खाता है तो उससे भी कुछ बहुत लोगों को एसिड रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं काली मिर्च खाना बंद कर देंगे या हल्दी खाना बंद कर देंगे। बहुत अब ये चीज जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या इसी तरह का खतरा कोवैक्सीन या दूसरी तरह की जो वैक्सीन लगी हैं उनसे भी हो सकता है? देखिए, हर वैक्सीन में जो इंग्रेडिएंट है, जो कंस्टिट्यूशन है, वो डिफरेंट है, तो साइड इफेक्ट भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कोवैक्सीन में किसी और तरीके के होते हैं, जो mRNA वैक्सीन है उसमें कुछ और तरीके के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप, ये कोई रूल नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है कि साइड इफेक्ट एक जैसे होंगे, साइड इफेक्ट हर वैक्सीन में हो सकते हैं। अब हर वैक्सीन के जो ब्रोशर होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है कि इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। अब वो कंपनी ने अगर हाई कोर्ट में ये बोल दिया कि ये साइड इफेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कंपनियों की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स नहीं है, सबके साइड इफेक्ट्स है। अब परसेंटेज वाइज होता है, किसके कम है किसके ज्यादा है, उसी के हिसाब से ये पता चलता है कि ये वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल है। तो मेरा बस कंसर्न ये है कि वैक्सीन है, सबके हैं, इवन पोलियो ड्रॉप है, इवन आपका मम्स है, MMR है, DPT की वैक्सीन है, सबके अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैक्सीन लगने बंद हो गए। बहुतों को उसके बाद किसी को ऑटिज्म भी होते हैं, किसी को कुछ होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेन कंसर्न ये है कि प्रोज एंड कॉन्स को वेट करके हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको वैक्सीन का कितना फायदा है और कितना नुकसान है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बहुत से दर्शकों को जो उनके मन में प्रश्न थे वैक्सीन को लेकर, उसमें काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। तो एक बार फिर एक खास कार्यक्रम के साथ अगली बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।